हेलो एवरीवन। आई होप कि आप सब लोग बहुत अच्छे होंगे। आज से हम लोग एक नया चैप्टर शुरू करने जा रहे हैं जो कि है मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइकोमेट्री, जिसमें जो हमारा पहला टॉपिक है वो है बॉयल्स लॉ। बॉयल्स लॉ हम लोग 9th में भी पढ़ चुके हैं, तो आज हम लोग फिर से इसका रिवीजन करने जा रहे हैं। तो जो लोग भूल चुके हैं तो उनके लिए भी अच्छा है, जो लोग पढ़े हैं जिनको याद है उनके लिए भी अच्छा है। तो आइए हम लोग आगे बढ़ते हैं। कॉपी पेपर पेन ले करके बैठिए, नोट्स बनाइए प्रॉपर और पॉजिटिव माइंड, पूरा कंसंट्रेशन यहीं पे। तो जो बॉयल्स लॉ है क्या है देखते हैं स्टेटमेंट इसका। द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस is inversely proportional to the pressure exerted on it. यानी कि गैस कीपिंग टेम्परेचर कांस्टेंट। यानी कि एक गैस का वॉल्यूम प्रेशर की इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है अगर हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखते हैं तब। ये बॉयल्स ने कहा, ये बॉयल्स लॉ का स्टेटमेंट है। क्लियर, समझ में आया? तो अगर हम इसकी फॉर्मूले की बात करें तो इस स्टेटमेंट के अकॉर्डिंग V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू V इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू प्रेशर। ये P हमारा क्या है? प्रेशर है। ठीक, तो ये क्या है हमारा? एक प्रोपोर्शनल का साइन है। तो इसको हटाने के लिए यानी कि यहाँ पे इक्वल लाने के लिए हमें क्या करना पड़ेगा? एक प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट लाना पड़ेगा जो कि है हमारा K, बोल्ट्जमैन कांस्टेंट। ठीक है, अब ये क्या है, हमने यहाँ पे क्या कर दिया कि एक कांस्टेंट ला करके रख दिया, क्योंकि यहाँ पे एक क्या है? प्रोपोर्शनैलिटी का साइन है। इसको इक्वल में कन्वर्ट करने के लिए हमें यहाँ पे एक प्रोपोर्शनल रखना पड़ता है, याद रखिए हर जगह के लिए। ठीक, तो अब इसको हम इधर लेकर के जाते हैं तो V इंटू पी इक्वल्स टू के। क्या है? V इंटू पी इक्वल्स टू के। यानी कि जो प्रोडक्ट होगा वॉल्यूम और प्रेशर का, क्या है? प्रोडक्ट होगा वॉल्यूम और प्रेशर का, तो वो हमेशा हमें क्या देगा? एक कांस्टेंट देगा। क्या देगा? एक कांस्टेंट देगा फॉर अ गिवन मास। फॉर अ गिवन मास, ये भी याद रखिएगा। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। क्या है? एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। तो भाई ये तो बात थी फॉर्मूले की, स्टेटमेंट की। जरा इसको थोड़ा अच्छे से समझते हैं हिंदी में भी। देखिए क्या है, एक गैस हमने ली, तो ये गैस के पार्टिकल्स हैं, है ना। इसका वॉल्यूम होगा कुछ, मान लेते हैं V1। अब इस पे जो प्रेशर है वो ना के बराबर में लग रहा है। मान लेते हैं कुछ प्रेशर लग रहा है P1, ना के बराबर में है, कोई दिक्कत नहीं है, ना के बराबर में लग रहा है। ठीक, अब जैसे ही हम इस पे क्या करेंगे? प्रेशर बढ़ाएंगे। देखो जैसे ही हमने इस पे क्या किया? प्रेशर बढ़ाया, क्या हो गया? देखो वॉल्यूम चेंज हो गया कि नहीं हो गया चेंज? ठीक है, देखो वॉल्यूम चेंज हुआ। ये देखो V2 हो जाएगा, ये हो गया हमारा P2। हमने चेंज कर दिया यानी कि बढ़ा दिया। जैसे ही हमने प्रेशर बढ़ाया वैसे हमारा क्या हो गया? वॉल्यूम भी कम हो गया। ठीक, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। यहाँ पे क्या हो गया? टेम्परेचर हमारा कांस्टेंट है। पहले हमारा प्रेशर P1 था, अब हमारा क्या हो गया? P2 हो गया। पहले हमारा वॉल्यूम क्या था? V1 था, यानी कि ज्यादा था। अब यहाँ पे देखो कम हो गया। अब यही चीज उल्टा भी हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। अब हमने प्रेशर कम कर दिया। ठीक है, प्रेशर कम कर दिया। पहले से मान लेते हैं प्रेशर ज्यादा था, बहुत हमने दबा के रखा था गैसेस को। ठीक है, गैसेस के पार्टिकल को बहुत अच्छे से क्या है? प्रेशराइज करके रखा था। जैसे ही हमने उसको प्रेशर छोड़ा, ठीक है, प्रेशर छोड़ा तो क्या हो गया? वॉल्यूम ज्यादा हो गया। ठीक है, वॉल्यूम क्या हो जाएगा? ज्यादा हो जाएगा। ठीक, तो अगर हम इन दोनों कंडीशन को ले लेते हैं, कंडीशन 1 और कंडीशन 2, ठीक, तो इन दोनों का जो प्रोडक्ट होगा क्या देगा? एक कांस्टेंट देगा, और इन दोनों का प्रोडक्ट भी क्या देगा? एक कांस्टेंट देगा। तो V1 इंटू P1
ठीक है, इक्वल्स टू V2 इक्वल्स टू P2, ये क्या आ जाएगा हमारा K, कांस्टेंट के बराबर में आ जाएगा। तो ये हमारा क्या आ गया फॉर्मूला, क्या है हमारा फॉर्मूला, यानी कि V1 P1 इक्वल्स टू V2 P2, ये आ जाएगा हमारा क्या बॉयल्स लॉ के हिसाब से एक इक्वेशन बन गई हमारी। क्लियर है, समझ गए। नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं चार्ल्स लॉ की। चार्ल्स, नाम सुना सुना लग रहा है ना, प्रोफेसर चार्ल्स जेवियर, एक्समैन वाले नहीं यार, चलो कोई बात नहीं, आप लोग पढ़ने लिखने वाले बच्चे हो। बहुत सारे लोगों ने तो देखा ही होगा कैसे वांडा ने चार्ल्स जेवियर की गर्दन मोड़ दी थी, है कि नहीं। वो वाले चार्ल्स नहीं, यहाँ पे हम चार्ल्स, प्रोफेसर चार्ल्स की बात नहीं कर रहे हैं, हम यहाँ पे साइंटिस्ट चार्ल्स की बात कर रहे हैं। क्या है, साइंटिस्ट चार्ल्स की बात कर रहे हैं, चार्ल्स लॉ। तो चार्ल्स लॉ ने एक स्टेटमेंट दिया, वो क्या है, द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास of a gas is decreases or increases as the increases or decreases by 1/273 of its volume when temperature decreases or increases by 1 degree Celsius, by 1 degree Celsius or 1 Kelvin। क्या है, 1 degree Celsius और 1 Kelvin, keeping pressure कांस्टेंट। बॉयल ने कहा भैया हम टेम्परेचर को कांस्टेंट रखेंगे। चार्ल्स ने कहा ठीक है तुम टेम्परेचर ले जाओ, ठीक है हम प्रेशर कांस्टेंट ले जाते हैं। क्या है, हम प्रेशर कांस्टेंट ले जाते हैं। देख रहे हो मिली भगत है दोनों की, समझ रहे हो, मिल करके ना ये लोग नए नए फॉर्मूले लगा रहे हैं, देख लो यही सब हो रहा है यहाँ पे, और इन्हीं की वजह से आज बहुत सारे काम भी हो रहे हैं, समझ रहे हो। जो तो कोसते रहे तो हमेशा साइंटिस्टों को कि क्यों लॉ बना दिया, क्यों क्या कर दिया, ये कर दिया वो कर दिया, या आज उन्हीं की वजह से आपकी जो जिंदगी ना बहुत आसान हो गई है। चलिए, तो इनके मुताबिक क्या है इनका कहना ये है कि जब हम प्रेशर को कांस्टेंट रखते हैं तो जो वॉल्यूम है किसी भी गैस का वो क्या करेगा, टेम्परेचर के हिसाब से बढ़ेगा। कितना बढ़ेगा, 1/23 ऑफ इट्स वॉल्यूम, अपने ही वॉल्यूम का 1/23 क्या बढ़ेगा, ये टाइम्स बढ़ जाएगा। समझ गए। तो अगर हम यहाँ पे इनका फॉर्मूला कथन लिखें तो क्या हो जाएगा, V इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू T, तो V इक्वल्स टू KT। भाई यहाँ पे प्रोपोर्शनलिटी का साइन है, उसकी जगह पे हमें क्या लगाना पड़ेगा, इक्वल लगाना है। तो क्या करना पड़ेगा, हमें यहाँ पे एक कांस्टेंट लगाना पड़ेगा, यानी कि ये क्या है हमारा प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है। क्या है, प्रोपोर्शनैलिटी कांस्टेंट है, ठीक है। तो अगर हम देखें V/T इक्वल्स टू क्या है, हमारा K है, यानी कि ये V/T का फ्रैक्शन क्या है, एक हमें कांस्टेंट देगा। क्या देगा, कांस्टेंट देगा। तो यहां पे भी वही केस होगा कि मान लेते हैं कि हमारा गैस है, यहां पे हमने क्या रखा है, प्रेशर बराबर रखा हुआ है, ठीक है। प्रेशर हमारा क्या है, कांस्टेंट है, ठीक है। तो यहां पे हमारा टेम्परेचर मान लेते हैं कुछ था, पहले मान लेते हैं हमारा 37 डिग्री सेल्सियस था, ठीक है। जब टेम्परेचर हमारा 36 डिग्री सेल्सियस था तो इसका वॉल्यूम इतना, ठीक है, इसका वॉल्यूम V1 था। अब जैसे ही हमने टेम्परेचर को हल्का सा बढ़ा दिया,
हल्का सा जैसे हमने टेम्परेचर को बढ़ा दिया, यानी कि टेम्परेचर हमने 38 डिग्री सेल्सियस कर दिया, ठीक 38 डिग्री सेल्सियस कर दिया, तो इसका ये देखो वॉल्यूम देखो चेंज हो गया कि नहीं हो गया, वॉल्यूम अब हो गया हमारा V2, यानी कि जैसे जैसे हम टेम्परेचर बढ़ाते जाएंगे वैसे वैसे हमारा वॉल्यूम भी क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। कितना बढ़ेगा, 1/23 टाइम्स ऑफ इट्स ओन वॉल्यूम। समझ गया, क्लियर हो गया। तो ये है हमारा चार्ल्स लॉ। अब इसमें भी इन्होंने क्या बोला, V1/T1 इक्वल्स टू V2/T2 इक्वल्स टू K, यानी कि ये दोनों क्या देंगे, कांस्टेंट ही देंगे, तो ये दोनों आपस में बराबर हो जाएंगे। क्लियर है, समझ गए। अब बात करते हैं हम लोग गैस लॉ। गैस लॉ क्या है, अब गैस लॉ में क्या किया, देखो बहुत ज्यादा शातिर दिमाग था गैस लॉ ने, जिसने भी बनाया गैस लॉ, क्या किया, दोनों को मिक्स कर दिया, इन दोनों के लॉ को मिक्स कर दिया, या फिर हो सकता है दोनों चार्ल्स और बॉयल के हैं, एक दिन कहीं मिले, ठीक है, तो उन्होंने कहा यार मजा नहीं आ रहा है, हमने जो है लॉ तो दे दिया लेकिन मजा नहीं आ रहा, कुछ एक्स्ट्रा होना चाहिए, तो क्या किया, दोनों ने मिली भगत की और दोनों ने कहा कि चलो आपस में हम दोनों एक दूसरे का जो लॉ है वो क्या करते हैं, कंबाइन कर देते हैं, और कंबाइन करके हम एक नई चीज बनाते हैं जो कि हो जाएगा गैस इक्वेशन। क्या है, गैस इक्वेशन। तो बॉयल्स लॉ क्या बोलते हैं भाई, बॉयल्स लॉ, V is directly proportional to V is inversely proportional to pressure, और चार्ल्स क्या बोलते हैं, बोलते हैं V is directly proportional to T। तो दोनों को जब हम कंबाइन करेंगे, ठीक, when combined या फिर on combining 1 and 2, लो 1 और ये 2 हो गया भाई। तो V is directly proportional to T by P, क्यों, V is directly proportional to V by T। तो यहाँ पे क्या है, प्रोपोर्शनल T का एक साइन है, इक्वल लगाएंगे तो क्या है, एक प्रोपोर्शनल हमें लगाना पड़ेगा, मजबूरी है भाई, क्या कर सकते हैं, कोई दिक्कत। ये जाएगा इधर P/T, क्या देगा हमें, K देगा, क्या देगा हमें, K देगा। समझ गए। अब केस आता है, ठीक है, अब एक केस आता है कि जब हमारा वॉल्यूम V1 से V2 तक बदल जाए, when volume changes from V1 to V2 and pressure changes to P1 and P1 to P2 and temperature changes to T1 to T2, तब क्या होगा, इस केस में क्या होगा, इस केस में होगा क्या, V1 P1 upon T1 equals to V2 P2 upon T2 equals to K। ठीक है, ये नहीं भी लगाओगे तो को दिक्कत नहीं है। तो ये हमारा आ गया क्या, गैस इक्वेशन। क्या है हमारी गैस इक्वेशन, सिंपल, क्लियर है। अब हम क्या करेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे। क्या करेंगे, क्वेश्चंस लगाएंगे, जिससे आपका कॉन्सेप्ट और ज्यादा क्लियर हो जाएगा। यानी कि ये सारे जितने भी क्वेश्चन मैंने लिखवाए हैं, जितने भी लॉ मैंने लिखवाए हैं, बताए हैं, वो जब आप न्यूमेरिकल करेंगे तो आपको और अच्छे से समझ में आ जाएगा। तो छाप लें। आइए अब हम लोग क्वेश्चंस करते हैं। ये 3 क्वेश्चंस हमने लिखे हैं, इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। तो सबसे पहले आप कोशिश करें कि खुद सॉल्व करें और इसका आंसर जो है कमेंट बॉक्स में आप लोग लिखें, ताकि हमें भी पता चले कि आपको कितना समझ में आया है। जिनको नहीं आया है क्वेश्चन समझ में, कोई बात नहीं, हम किस लिए हैं, ठीक है। चलिए, क्वेश्चन करने से पहले मैं आप लोगों को कुछ एक टॉपिक बताना चाहूंगा, जो कि है हमारा एसटीपी।
STP, स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर। स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर ये क्या होता है? देखो स्टैंडर्ड टेम्परेचर प्रेशर, हम यहाँ पे क्या है बहुत सारे टेम्परेचर्स लेंगे, बहुत सारे प्रेशर्स लेंगे अलग अलग, तो उनकी एक स्टैंडर्ड वैल्यू होनी चाहिए। तो वो क्या है, जैसे कि हमारी टेम्परेचर की क्या है, केल्विन, ठीक है, ये स्टैंडर्ड हम लोग लेते हैं, क्या है, केल्विन, ये हम लोग स्टैंडर्ड लेते हैं। और कितना है, 273, ठीक, 273 केल्विन इक्वल टू 0 डिग्री सेल्सियस, ठीक है। और एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है, एब्सोल्यूट जीरो क्या होता है, एब्सोल्यूट जीरो इक्वल टू 0 केल्विन होता है। क्या होता है 0 केल्विन, बोले तो -273 डिग्री सेल्सियस, क्या है, माइनस एब्सोल्यूट जीरो, क्या है, -273 डिग्री सेल्सियस, इसको क्या बोलते हैं, एब्सोल्यूट जीरो होता है, ठीक है। और जो हमारी स्टैंडर्ड वैल्यू हम लोग ज्यादातर इसी में लेंगे, ठीक है। क्वेश्चन हम लोग सॉल्व केल्विन में ही करेंगे, ठीक है। जो भी है हमारा, जैसे मान लेते हैं डिग्री सेल्सियस में दिया तो उसको हम लोग किसमें कन्वर्ट करेंगे, केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। कैसे कन्वर्ट करेंगे, डिग्री सेल्सियस दिया तो उसको बस इसमें प्लस कर देना है, बस और कुछ नहीं, ठीक है, केल्विन में ही प्लस कर देना है। फिर उसके बाद में हमारा प्रेशर, तो प्रेशर जो है हमारा, ठीक, उसको हम लोग लेते हैं 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, ठीक है, 76 सेंटीमीटर ऑफ Hg, या तो फिर हम लेते हैं 760 mm ऑफ Hg, ठीक है। और हम ATM में लेते हैं, क्या है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ठीक है। क्या है ये, एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ATM मतलब एटमॉस्फेरिक प्रेशर, वो ATM नहीं जिससे पैसा आता है ना, अभी पैसा नहीं आएगा, अभी एकदम अच्छे से पढ़िए, और इतना खतरनाक पढ़िए कि जब ATM जाए ना तो आपको अकाउंट बैलेंस चेक करने की जरूरत ना पड़े, समझ गए, बस पैसा निकालो खटाखट, जितना चाहे उतना, इतनी मेहनत करनी, इलीगल नहीं, लीगल वे में। तो चलिए आइए हम लोग क्वेश्चन के ऊपर में फोकस करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या दिया है, कैलकुलेट द टेम्परेचर एट विच द वॉल्यूम ऑफ अ गिवन मास ऑफ अ गैस गेट्स रिड्यूस टू 25th ऑफ इट्स ओरिजिनल वॉल्यूम, ठीक है। तो क्या है, यहाँ पे दिया है कि जो वॉल्यूम है, ठीक है, मान लेते हैं कि हम यहाँ पे गिवन, देखिए क्या क्या दिया है, गिवन इनिशियल कंडीशन हमारी, इनिशियल फाइनल कंडीशन, क्या दिया है हमारा, जो V1 है वो क्या है, हम उसको V मान लेते हैं, ठीक। कैलकुलेट दी, यहाँ पे क्या दिया है, टेम्परेचर हमें पता करना है जब हमारा जो वॉल्यूम है, यानी कि जो हमारा ओरिजिनल वॉल्यूम था, क्या हो गया, वो टेम्परेचर हमने जैसे ही क्या किया, रिड्यूस किया, ठीक है। तो जो हमारा वॉल्यूम है वो क्या हो गया, वो हो गया हमारा 3/5 ऑफ दी ओरिजिनल वॉल्यूम। अब ये हमारा ओरिजिनल वॉल्यूम है, उसका 3/5 क्या हो गया, वॉल्यूम हो गया। अब जब हमने क्या किया, टेम्परेचर को कम किया, यानी कि ये भी क्या हो गया, कम हो गया, ठीक। तो टेम्परेचर हमारा जो पहले था वो क्या था, 10 डिग्री सेल्सियस, 10 डिग्री सेल्सियस बोले तो अब इसको हम लोग को केल्विन में कन्वर्ट करना है, तो प्लस कर देंगे, क्या हो जाएगा, 283 केल्विन हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 283 केल्विन। और हमें यहाँ पे टेम्परेचर ही क्या करना है, निकालना है, ये देखिए, कैलकुलेट दी टेम्परेचर, क्या करना है, टेम्परेचर हमें निकालना है। तो बहुत इजी है, अप्लाइंग चार्ल्स लॉ, क्या है, अप्लाइंग चार्ल्स लॉ। कैसे हमें पता चला, क्योंकि यहाँ पे क्या दिया है, विदाउट एनी चेंज इन प्रेशर, तो प्रेशर कहाँ चेंज नहीं होता है, चार्ल्स लॉ में चेंज नहीं होता। और क्या, V1 और T1 कहाँ पे दिया होता है, चार्ल्स लॉ में दिया होता है। V2 T2 किस में दिया होता है, चार्ल्स लॉ में दिया होता है। तब हम लोग क्या करेंगे, V1 बाई T1 इक्वल टू V2 बाई T2, ठीक। तो इसको T2 इधर लेकर के आओ, अकेला कर दो, बाकी सबको एक साथ लेकर के चले जाओ, ठीक। तो T2 इक्वल टू V2 हमारा कितना है, ये देखो, बस हमने वैल्यू पुट कर देनी है। तो आप भी जब भी क्वेश्चन को सॉल्व करें, ठीक है, जब भी आप क्या करिए, क्वेश्चंस को सॉल्व करिए, तो क्या करिए, एकदम सेम टू सेम ऐसे ही करिए। पहले गिवन लिख लीजिए, अगर आप गिवन लिख लोगे तो हमें पता चल जाएगा कि हमें निकालना क्या है। फिर आप क्या करिए, उसका फॉर्मूला लिखिए, जैसे कि मैंने लिखा, फॉर्मूला लिख दिया, उसके बाद में हमें तो पता ही चल गया अब निकालना क्या है। अब आपका जो न्यूमेरिकल है बहुत ज्यादा इजी हो जाएगा। तो ये और ये कैंसिल कर दीजिए, तो T2 इक्वल टू 3/5 इंटू 283, आप इसको कैंसिल करिए और ये हो जाएगा आपका
5.6 सॉरी 56.6, हाँ 56.6। जब आप इसमें मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या हो जाएगा 8.9, ये हो जाएगा हमारा क्या 169.8 केल्विन। देखो पहले कितना था 283 केल्विन था, अब क्या हो गया देखो कम हो गया कि नहीं हो गया। टेम्परेचर कम हुआ तो आपका वॉल्यूम भी कम हो गया। ठीक है समझ गए, छाप लें, समझ लें। नेक्स्ट नेक्स्ट में हमें क्या दिया है, द प्रेशर ऑफ अ सर्टेन वॉल्यूम ऑफ अ गैस इज रिड्यूस्ड। प्रेशर हमने क्या किया, कम कर दिया ऑफ इट्स इनिशियल प्रेशर, यानी कि जो हमारा P है, P1 हमारा मान लेते हैं कुछ P था, अब प्रेशर हमने क्या कर दिया, कम कर दिया, यानी कि जो P2 है, यानी कि जो हमारी फाइनल कंडीशन, यानी कि इनिशियल प्रेशर का क्या हो गया, वो हाफ हो गया, हाफ ऑफ इनिशियल प्रेशर। तो इनिशियल प्रेशर हमारा ये था, अब हमारा प्रेशर क्या हो गया, हाफ हो गया। ठीक है, P2 हमारा क्या हो गया, हाफ हो गया। एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर कैलकुलेट्स इट्स न्यू वॉल्यूम, कैलकुलेट्स इट्स न्यू वॉल्यूम। तो वॉल्यूम V1 हमारा कुछ V था, मान लेते हैं V था, कुछ भी था। अब हमें V2 निकालना है। V2 क्या हो जाएगा, एट अ कांस्टेंट टेम्परेचर। ठीक, तो यहाँ पे क्या लगेगा, बॉयल्स लॉ लगेगा। क्या लगेगा, बॉयल्स लॉ। ठीक, तो क्या बोलते हैं, V1 P1 इक्वल्स टू V2 P2। ठीक है, तो V1 की वैल्यू क्या है, V है, P1 की वैल्यू क्या है, P है। तो V2 की वैल्यू हमें नहीं पता, तो V2 ही रखे रहने दीजिए। और P2 की वैल्यू क्या है, हाफ ऑफ P। ठीक है, तो ये क्या जाएगा, इधर जाएगा, तो 2VP इक्वल्स टू V2 और ये P नीचे चला आएगा यहाँ पे। ठीक, तो क्या हो जाएगा, ये और ये कैंसिल हो जाएगा, तो 2V इक्वल्स टू V2। तो जो हमारा V2 है वो क्या हो जाएगा, जस्ट डबल हो जाएगा। क्या है, जस्ट डबल हो जाएगा वॉल्यूम। तो जैसे ही हमने प्रेशर कम किया, यानी कि आधा किया प्रेशर, वैसे ही क्या होगा, हमारा जो वॉल्यूम है वो क्या हो गया, डबल हो गया। क्या हो गया, जस्ट डबल हो गया। क्लियर है, समझ में आया, नोट करिए, यही हमारा आंसर है भाई। निकालना क्या था, वॉल्यूम हो गया। अब हम लोग लास्ट वाला करेंगे। इनिशियल कंडीशन। तो गिवन क्या क्या दिया है, सबसे पहले उसी को देखेंगे, इनिशियल कंडीशन। A given mass of a gas occupies volume, इतना वॉल्यूम, यानी कि V1 हमें मिल गया, तुरंत लिखो 143 सेंटीमीटर क्यूब एट टेम्परेचर 17 डिग्री सेल्सियस। तो T1 हमें मिल गया 17 डिग्री सेल्सियस, जिसको हम लोग क्या कर देंगे, 273 में प्लस कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 290 केल्विन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 290 केल्विन हो जाएगा। एंड प्रेशर हमें भी दे रखा है, ये हमारा प्रेशर है P1 इक्वल्स टू 700 mm। ठीक है, क्या है, mm ऑफ Hg प्रेशर। ठीक है, ये दिया है। What will be its volume at, यानी कि हमें हमसे क्या पूछा है, V2, यानी कि फाइनल कंडीशन में हमसे पूछा है V2। ठीक, एट 27 डिग्री सेल्सियस। तो T2 हमें दे रखा है, यानी कि 27 डिग्री सेल्सियस हो गया। आप इसको हम लोग 27 प्लस 273 में ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 300 केल्विन हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 300 केल्विन हो गया। एंड 280 mm ऑफ Hg प्रेशर, यानी कि P2 भी हमें दे रखा है, 280 mm दिया है। ठीक है, mm दे रखा है। तो अब हमें क्या निकालना है, V2 निकालना है। तो भैया यहाँ पे तीनों चीज दे रखी है, तो इसका मतलब क्या है, गैस इक्वेशन हम लोग यूज करेंगे यहाँ पे। ठीक, अप्लाइंग गैस इक्वेशन, V1 P1 अपॉन T1 इक्वल्स टू V2 P2 अपॉन T2। ठीक है, तो हमें V2 चाहिए, तो क्या कर दीजिए, सबको उधर लेकर के चले जाइए, अपॉन P2, है ना, यही होगा, ये इधर चला जाएगा और ये नीचे चलाएगा। क्लियर, समझ में आया। और ये क्या हो जाएगा, हमें V2 मिल जाएगा। ठीक, तो वैल्यू पुट करिए, तो V1 हमारा कितना है, 143 इंटू P1 हमारा कितना है, 700 इंटू T2 हमारा कितना है, 280। ठीक है, कितना है, T2 हमारा कितना है, 300 है, 300 है। और हमारा P2 कितना है, 280 है।
ठीक है, क्या है 280, और T1 हमारा क्या है, यहाँ पे T1 तो हम लिखना भूल ही गए, और T1 हमारा कितना है 290, ये हो जाएगा हमारा V2, क्या जाएगा V2। तो अब इसको हम लोग सॉल्व कर लेते हैं, ये कटा ये कटा ये कटा और ये कटा, ठीक है 7 से कट रहा है, 7 10 जा, और ये हो जाएगा हमारा 4, ये हो जाएगा हमारा 2, ये हो जाएगा 5, ये हो जाएगा 1, ये हो जाएगा 15, ठीक है। अब हम इसको और इसको काटते हैं, तो 1 4.93, ठीक है। तो मल्टीप्लाई करिए 75 और ये 75 43, ये जो आपका आंसर आएगा 369.7 सेंटीमीटर क्यूब। तो V2 हमारा आ गया 369.7 सेंटीमीटर क्यूब, ठीक है। कुछ राउंड ऑफ किया है मैंने, राउंड ऑफ करके आपका आंसर मैं लेकर के आया हूं, ठीक है। क्लियर है, समझ गए। तो आप लोग क्या करिए, V2 आराम से निकाल सकते हैं, क्या है V2 आप लोग आराम से निकाल सकते हैं यहां से। क्लियर है, समझ गए। इसको आप लोग छाप लीजिए आराम से अच्छे से, ठीक है। क्या कर लीजिए, छाप लीजिए और इसको अपने से करिए, ठीक है। आंसर कुछ आपका इतना है, ठीक। मेरी कैलकुलेशन में हो सकता है थोड़ा बहुत आगे पीछे हो, कुछ 1-2 पॉइंट इधर उधर हो, लेकिन आप लोग करिए, आप लोगों का आ जाए, ठीक है। आप लोग आंसर इसी के आसपास में आएगा सभी का। क्लियर है, समझ गए, ठीक। तो आज के लिए बस इतना ही, और फिर उसके बाद में हम लोग जो टॉपिक है नेक्स्ट वीडियो में हम लोग उसको कवर करेंगे। लेकिन आप लोग क्या करिए, तब तक इस टाइप के क्वेश्चंस लगाते रहिए, बुक उठाइए, ठीक, उसमें से क्वेश्चंस ढूंढिए और लगाइए। जब तक आप खुद नहीं करोगे तब तक हम चाहे जितना समझा दें, आपको थोड़ी देर के लिए समझ में तो आएगा, लेकिन फिर आप भूल जाओगे। लेकिन आप जब अपने से खुद से लगाने लगोगे क्वेश्चंस को, तो आप लोगों को बहुत ज़्यादा समझ में भी आएगा, और साथ ही साथ में आपका कॉन्फिडेंस लेवल भी बहुत अच्छा और बहुत ही ज़्यादा हो जाएगा। तो आप लोग अपने आप से लगाइए, खुद से लगाइए, ठीक है। बुक उठाइए, क्वेश्चंस इस तरह के ढूंढिए, ठीक है। अभी आगे मत बढ़िए, क्वेश्चन इस टाइप के ढूंढिए और उसके ऊपर में काम करिए। क्लियर है, समझ गए। इस वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में भी शेयर करो, ताकि वो लोग भी यार मोल कॉन्सेप्ट एंड स्टोइकियोमेट्री का चैप्टर जो है पढ़ सके। और क्या करिए, आप मन लगा करके पढ़िए। हम लोग मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।